अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कनाडा के शहर टोरंटो से मैं हूं फहाद परवेज़। दोस्तों, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान कर दिया है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई के साथ पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को अपने 2 पॉइंट्स फोरफीट करने पड़ेंगे, लेकिन पिक्चर का दूसरा एंगल भी सुन लें। इंडिया को भी अपने 2 पॉइंट्स के लिए श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा और वहां जाकर खाली स्टेडियम में अपनी अटेंडेंस लगानी होगी, जैसे स्कूल का वो बच्चा जो सिर्फ रोल कॉल के लिए आता है। पाकिस्तान में शायकीन इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ आईसीसी को उसके बायस एटीट्यूड का फुल एचडी मिरर दिखाया गया है और दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर वर्ल्ड्स रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई को सीधा मैसेज दिया गया है कि तुम्हारे प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाते, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी टीम से खेलने में ही इंटरेस्टेड नहीं हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान के इस डिसीजन पर फौरन मॉरल साइंस का लेक्चर शुरू कर दिया। सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट की स्पिरिट के खिलाफ है, यह कहना था आईसीसी का। मुझे तो सच्ची बात है कि ये एक जोक लग रहा है, क्योंकि जब डिस्प्यूट हैंडल करने की बात आती है तो आईसीसी ने तो खुद ही सिलेक्टिव जजमेंट में पीएचडी कर रखा है। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री खोलकर देखें तो बॉयकॉट का खेल कोई नया नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं, बल्कि ये तो पुरानी वीएचएस टेप की तरह है, जो कि माजी में हमने कई दफा देखी है। 1996 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में मैचेस खेलने से इनकार कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको नजर आ रहे थे। आईसीसी ने कहा चलो भाई, फोर्स नहीं करते, श्रीलंका को वॉक ओवर पॉइंट्स मिल गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। 2003 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच बॉयकॉट कर दिया। इसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने केन्या के खिलाफ नायरोबी में मैच खेलने से इनकार किया। रिजल्ट क्या हुआ? उन्हें सिर्फ पॉइंट से महरूम होना पड़ा। कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई रोना धोना नहीं हुआ। तो सवाल सिंपल है दोस्तों, जब बॉयकॉट तब एक्सेप्टेबल था तो आज पाकिस्तान के डिसीजन पर आईसीसी के सीने पर सांप क्यों लौट रहे हैं? जवाब बड़ा सिंपल है, फाइनेंशियल लॉस। इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल होने का मतलब है कि आईसीसी का कैलकुलेटर सीधा माइनस में चला जाएगा, स्पॉन्सर्स का बीपी हाई, ब्रॉडकास्टर्स के पेट में मरोड़, और ऊपर से अगर आईसीसी का प्रेसिडेंट जय शाह हो तो फिर रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। आखिर ईगो भी तो कोई चीज है। अब टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान के सामने 2 चैलेंजेस हैं। पहला, 2 पॉइंट्स का नुकसान। दूसरा, अगर बाकी मैचेस में बारिश ने अपना जलवा दिखा दिया, जो कि श्रीलंका में होता रहता है, तो पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन पॉइंट्स की शॉर्टेज हो जाएगी और टूर्नामेंट से एग्जिट होने का रिस्क बढ़ जाएगा। और अगर बियॉन्ड द टूर्नामेंट देखें तो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल पेनल्टीज, फ्यूचर टूर्नामेंट्स में लिमिटेशंस और रुकावटें जैसी चीजें भी आ सकती हैं। मसले अपनी जगह, लेकिन प्रेपरेशंस पाकिस्तान की बहुत अच्छी चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया होम सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली पाकिस्तान टीम का मोराल क्लियरली काफ़ी बुलंद है। बैटिंग में साइम अयूब और सलमान अली आगा ने मुखालिफ बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया, जबकि बॉलिंग में बात करें तो हमारे स्पिनर्स ने ऑजीज की एक भी ना चलने दी। हाँ, ये बात सच है कि ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में कुछ बड़े नेम्स मिसिंग थे, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर इतना तगड़ा है कि उनका बच्चा भी एबीसी से पहले एलबीडब्ल्यू सीखता है। तो कुछ भी कहें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत वाकई एक कॉन्फिडेंस बूस्टर तो है। बस अब दुआ यह है कि हमारे प्लेयर्स श्रीलंका जाकर ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज और खेल तमाशों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि ये चीज़ें साइकोलॉजिकल तौर पर यकीनन प्लेयर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर इफेक्ट करती हैं। और रही बात पाकिस्तान पर लगने वाली पाबंदियों की, तो अगर सच पूछें दोस्तों तो पाकिस्तान के लोग तो बेचारे पार्टीशन से पहले से ही स्ट्रगल मोड में हैं। पहले आज़ादी की स्ट्रगल, फिर आज़ादी के बाद सर्वाइवल की स्ट्रगल, न्यूक्लियर पावर बने तो सैंक्शंस, श्रीलंकन अटैक्स के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बंद हो गई, हम स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स की जद में भी आए, दहशतगर्दी हो गई, कुदरती आफात हो गई, इकोनॉमिक टर्मोइल हो गया, बिजली पानी गैस के मसले, मुसीबतों को लेकर हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट है। तो आईसीसी से सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पहले ही बैटल हार्डन्ड है, उस पर सैंक्शंस लगा के आईसीसी हमारा क्या बिगाड़ लेगा? सच का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जिन कौमों के डीएनए में ही रेजिलियंस होती है, वो उस नोकिया 3310 जैसे होते हैं, जिनको आप 10th फ्लोर से भी फेंक दें तो वो मासूम चलते ही रहते हैं। एंड में आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने 2 रास्ते हों, एक प्रिंसिपल्स का जहां आगे मुश्किल ही मुश्किल नजर आ रही हो, और दूसरा कन्वीनियंस का रास्ता जहां सब आसान हो लेकिन अपने उसूलों पर समझौता करना पड़े, तो आप ऐसे में कौन सा रास्ता चुनेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।